मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज पार्ट 17। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे स्फेरिकल बॉल है हमारा, ये स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, ऑफ मास m, इसका मास m है, एंड रेडियस r, इसका रेडियस r दिया हुआ है। अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रेट रॉड, ये स्ट्रेट रॉड है, यहाँ से इसके एंड पे अटैच है यहाँ पे ये। ठीक है, रॉड का मास कितना दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है रॉड का, एंड लेंथ l दिया हुआ है। ठीक है, इफ दिस सिस्टम इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड, एक्सिस a डैश जो है ये रॉड के एंड से पास हो रहा है। एंड ऑफ द रॉड ब्रैकेट में लिख रहा है एंड ऑफ द रॉड अपोजिट टू स्फीयर, ये स्फीयर के अपोजिट में है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। तो ये क्या हो गया, दिस इज रॉड। रॉड का मास कितना है, m है, लेंथ l है, और स्फेरिकल बॉल जो है इसका मास स्मॉल m है और इसका रेडियस r है। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीजों पर ध्यान देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। पहले की जो सिस्टम है उस सिस्टम में कौन कौन सी बॉडीज हैं, तो हमको यहाँ पे दो बॉडीज दिख रही हैं। एक दिख रहा है हमको स्फेरिकल बॉल इस सिस्टम में, और सेकेंड इज रॉड। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल को हम लोग I1 कर लेते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 बोलेंगे, और रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 बोलेंगे। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ये अच्छे से वी नो दैट कि व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड, ठीक है, ये रॉड है L लेंथ का, मास m का, इसके एंड से जब एक्सिस पास हो रहा है तो उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी रहती है, I2 इज इक्वल टू m l स्क्वायर बाई 3। तो हमको यहाँ से I2 रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम पड़ गई। ठीक है, you know that when axis is passing through the end of the rod, the moment of inertia will be ml square by 3। m is the mass of the rod, l distance है, rod का length है, तो ml square by 3 will be the moment of inertia of the rod। तो I2 की वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल बॉल की। तो स्फेरिकल बॉल में देखो बच्चों, स्फेरिकल बॉल का जो यहाँ से एक इसके जो सेंटर के थ्रू एक्सिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis passing through the center of the spherical ball and perpendicular to the ball। तो इसकी वैल्यू कितना होती है, दिस ऑल्सो वी नो 2/5 mr स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द स्फेरिकल बॉल और इसका रेडियस कितना r है, तो 2/5 mr स्क्वायर। दिस वी नो कि अगर कोई स्फेरिकल बॉल है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर रहेगी 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इस स्फेरिकल बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मालूम है। और ये जो एक्सिस है a डैश, और यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बना दिया x डैश, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा और इनके बीच का डिस्टेंस l है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या रहती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम रहती है I इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, I1 ले लेंगे। ठीक है, I1 क्यों लेंगे, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I1 बताया स्फेरिकल बॉल का। तो I1 इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द स्फेरिकल बॉल इनटू a स्क्वायर। a क्या है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो a होता है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे l है, और ICM की वैल्यू कितनी है, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल अबाउट द एक्सिस a डैश। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे I1 की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी l है, तो l स्क्वायर हो जाएगी। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल अबाउट द a डैश। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, I टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे I1 प्लस I2। I टोटल विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2।
I1 की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली, I1 की वैल्यू है 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लो 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, और I2 की वैल्यू कितनी है, ml स्क्वायर बाई 3 है, तो प्लस ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो आंसर क्या हो गया, IT विल बी इक्वल टू, I टोटल विल बी इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, मास, देखो रॉड का मास कैपिटल M दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा, ml स्क्वायर बाई 3 लिखा, और स्फेरिकल बॉल का मास स्मॉल m है, तो स्फेरिकल बॉल में के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा, और कैपिटल M आ जाएगा रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो दोनों को ऐड कर दिया, दिस योर आंसर। बाय।